Welcome to second part. 2,000 years later. रोड पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और मेरा फ़ोन भी सिर्फ 3% था, तो इसलिए मैं फ्लैश ऑन नहीं कर सकी। और ये महल का बाहर वाला गेट था। हम यहाँ अंदर एंटर हो चुके थे और ये बहुत ही प्यारा था। अंधेरे में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ्लैश ऑन करने की वैसे भी नीड नहीं थी, क्योंकि अंधेरे में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इस तरह की लाइटिंग हुई भी थी यहाँ पर, और यहाँ पे ये हर्ट बना हुआ था फ्लावर्स का। वाओ! डेकोरेशन जो थी ना, यहाँ ही सही नज़र आ रही थी, और आगे जब मैंने महल की लाइटिंग देखी ना, तो बस इंतज़ार नहीं हो रहा था मैं जब जाऊँ और देखूँ बस। और फिर मेरा बैग चेक हुआ, और फिर चेकिंग के बाद हम पहुँच गए महल की ओर फाइनली। और ये महल की इस साइड की लाइटिंग थी, इस साइड भी स्टॉल्स थे आई थिंक, और राइट साइड पे महल था जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी था। इसके यहाँ रात को आने का मकसद भी यही था कि इसकी लाइटिंग को एंजॉय कर सकें, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़्यादा। रियल में तो और भी ज़्यादा प्यारा था। ये हम आ चुके थे बिल्कुल महल के सामने, और ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और ये हम जाने लगे थे अंदर। यहाँ बाकी स्कूल भी आए हुए थे, और ये इसकी स्टेयर्स थी, और ये अंदर का इसका कुछ इस तरह से था। और यहाँ पर ये पहले इस तरह से आता है, यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स थी। और ये जो था, ये तह खाने का ऊपर का उन्होंने दिखाया हुआ था, थोड़ा सा हिंदी तह खाना था, वो भी आपको आगे जाके दिखाएंगे। मेरी मम्मा से रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कि नूर औरत थी कि मर्द था, तो उन्होंने बताया कि वो औरत थी। और यहाँ ये लोग बैठकर हिस्ट्री देख रहे थे भावलपुर की। और यहाँ हम एंटर हो चुके हैं अंदर महल की तरफ। मुझे तो कसम से ऐसा फील हो रहा था कि बस मैं शहजादी हूँ और मैं आ चुकी हूँ अपने महल में। बिल्कुल इस तरह मुगलिया टाइप ना फील आ रहा था। और ये इसकी ऊपर छत थी, एक बड़ा सा मिरर था, उसके आगे बड़ा सा लाउंज था जहाँ का स्टैचू था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पर कुछ उस ज़माने की चीज़ें थी, हिस्ट्री थी, और ऊपर जाने का रास्ता भी था। और ये नक्शा इस म्यूज़ियम का, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये पियानो था। A few inches later. और ये देख सकते हैं कि कर्टन कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ना शाही टाइप वाइब दे रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा मिरर, और ये उसके आगे बहावतीन।
यहाँ मम्मा के साथ दूसरी जगह जा रही हूँ मैं। और फिर हम दूसरी साइड से आ चुके थे, यहाँ बैक साइड जहाँ मिरर था उसकी। और यहाँ मम्मा की स्टूडेंट्स, मम्मा इनके साथ मजाक मस्ती करते हुए। एंड नेक्स्ट पे हम लोग जाने लगे थे बाहुबली गैलरी, जो मैंने आपको दिखाई थी। अंदर काफ़ी सारे लोग थे तो हम साइड पे खड़े होकर जब तक वो जाए, फिर हम लोग अंदर गए। और फिर यहाँ पर भी हिस्ट्री थी काफ़ी सारी बहावलपुर के बारे में। यहाँ अंदर और भी काफ़ी भीड़ है और मैं फिर भी आपको जो तरीका दिखाऊंगी। और ये था पहला इनका हेल्थ केयर, जैसे पहले जो बहावलपुर में हुआ करता था। हिस्ट्री यहाँ पे लगी हुई थी, बहुत रश की वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं कैप्चर कर पाई हूँ, बट जो मैंने की हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स भी थे। ये थे और मम्मा मुझे बता रही थी कि ये स्टैम्प्स इनके इस दौर के थे, इस दौर के थे, सब कुछ समझा रही थी। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे स्टैम्प्स हैं। मुझे स्टैम्प्स वैसे बहुत पसंद है। ये कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ था, बिल्कुल जैसे महल का इंटीरियर डिज़ाइन हुआ था उसी तरह मैंने ये भी किया था। और ये इनके इस दौर की अखबारें थी, ये आप देख सकते हैं। ये स्टैम्प पेपर्स थे, इस तरह के हुआ करते थे। और फिर हम आ गए थे गैलरी के बाहर, तो यहाँ पर कुछ रश अभी कम हुआ है और ये आप देख सकते हैं। और यहाँ सब लोग यहाँ ये कुछ फर्नीचर था बैठने के लिए, लेकिन ये तब के ज़माने का था, अब इस पे बैठना मना था। ये था बहाउद्दीन और ये ऊपर का नज़ारा था। और ये दरबार की तरह तामीर हुआ था। ये मैं आ चुकी थी बाहर और ये बाहर इस तरह है, काफ़ी बेहतरीन काम हुआ है इस पर। ये महल के बाहर का मैदान जो काफ़ी बड़ा था और ये इसका स्टाइल लुक, जिस जगह से देखो उस जगह से ये महल और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये कुछ जूम करके मैं आपको दिखा सकती हूँ, इनकी गाड़ियाँ जो थी ओल्ड। ये है वो तय खाना जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। इसके अंदर का मंजर कुछ इस तरह से था और अंदर लाइटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। मेरा वही प्रॉब्लम था कि मैं फ्लैश ऑन ना कर सकी, चार्जिंग नहीं थी इतनी कि फ्लैश हो सकती और, तो इसलिए मैं इस तरह आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। ये सर्व जैसे करते थे उनके मुलाजिम खाना, ये वो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और अंधेरा काफ़ी होने की वजह से कुछ चीज़ें आप लोगों को मैच नज़र आती होंगी, बट अब क्या कर सकते हैं। और ये था दूसरा कमरा जिसमें
इनके बर्तन रखा करते थे मुलाजिम। आप देख सकते होंगे यहाँ पर इनके बर्तन इन कबर्ड्स में पड़े हुए थे। और ये वो सीढ़ियाँ थी जहाँ से ये मुलाजिम उनके लिए खाना लेकर जाया करते थे। देख सकते हैं आप। और ये वो कमरा था जहाँ पर पगड़ी बांधने वाला बैठा हुआ करता था, जो इनकी पगड़ियाँ बांधा करता था। ये वो रूम है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और ये इनके मुलाजिमों का रूम था जहाँ वो सोया करते थे। आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। ऐसा लग रहा था हम उस दौर में आ गए हैं। बिल्कुल सब कुछ इसी तरह मेंटेन था जैसे उस दौर में हुआ करता था। और ये इनके कमरे थे और ये कुछ इस तरह का था। यहाँ पर देख सकते हैं ये मुलाजिमों का कमरा था। यहाँ वो लोग बैठा करते थे, अपनी बाकी की मसरूफियात यहाँ सर अंजाम दिया करते थे। और ये दूसरा रूम था। हर एक मुलाजिम को अलग अलग अपने कमरे थे। एक कमरे में मेरे ख्याल से 2 मुलाजिम रहा करते थे। और इसके बाद हम आ चुके थे एक और कमरे में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और इस तरह से लाइटिंग में भी थी। और ये था इनका डाइनिंग एरिया, ये आप देख सकते हैं। डाइनिंग एरिया नहीं, हाँ डाइनिंग एरिया था ये, बावर्ची खाना नहीं था, डाइनिंग एरिया था। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पूरा बना हुआ था। और इनमें रूम थे बीच बीच में, और उनमें वो सारी चीज़ें थी जो पहले के ज़माने में थी, और उन्होंने हमें वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस। पूरा एक्सप्लोर करने के बाद ये कुछ इस तरह से ज़मीन में लाइट्स लगी हुई थी, बहुत अच्छा लुक दे रही थी इसका। और ये गुफा के टाइप अंदर बना हुआ था। ये हम आ चुके हैं बाहर। ये था अंदर का सारा। 2000 years later. तो अभी हम आ चुके थे बस में, और वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो चुका था। और ये हमारा डिनर था स्कूल वालों की तरफ से। अभी करते हैं व्लॉग को एंड, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अभी बस खाना शाना खा के और खैर से घर पहुँचे हैं सब। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे हाथ ठंड में सुन हो गए थे। और ये खैर मैंने डिनर तो किया नहीं था, मैं सो गई थी, नींद आ गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सब। मैं और माँ सो गए थे, और फिर बाद में उठकर हमने डिनर किया वहीं। और फिर हम ये जाने लगे थे अपने स्कूल की तरफ, पहुंच चुके थे हम लोग अपने शहर। और बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़
को लाज़मी शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।